हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के रिज़ल्ट को लेकर एक अपडेट आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे साथी रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं ना, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों, बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा है तो आप बिल्कुल कितने नंबर पर सेफ हो सकते हैं। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर जो आपके जोन है कट ऑफ के फैक्टर्स को देखते हुए ना दो इसमें पार्ट्स में डिवाइड होते हैं बेसिकली। ठीक है, जो पहला है वो है आपका लो कट ऑफ जोन और दूसरा है दोस्तों हाई। ठीक है, तो इन चीज़ों में कितना डिफ्रेंशिएशन होता है बेसिकली, और आप इन चीज़ों को कितना अलग मानते हैं या एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि एक कॉमन डाउट सभी कैंडिडेट्स का मेरे पास आ रहा है, क्योंकि सर वो बोल रहे हैं कि सर जब हमने फॉर्म भरा था ना तो हमने क्या देखा था, जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी तो उसका हमने जोन वाइज देखा। ठीक है, कि इस जोन में जो कट ऑफ है थोड़ी डाउन जाती है, ये जोन है इसमें थोड़ी हाई जाती है। तो इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा हुआ हमें? हमें तो मतलब कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, प्लस में नुकसान और हो गया, क्योंकि आपने किसी ऐसे जोन से फॉर्म भर दिया जो कि बहुत दूर है, जैसे साउथ में भर दिया है ना। तो वो ये बोल रहे हैं कि सर हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी हमें इससे बेनिफिट नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बेसिकली मैं आपको दो चीज़ समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। देखो, जो भी इंसान करता है ना, अपना सोच समझकर अच्छा ही करता है। जब आपने फॉर्म फिल किया था तो ये सोचा होगा कि भाई मैं उस जोन से फॉर्म फिलअप कर देता हूँ और वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है या पिछली बार वो कट ऑफ कम गई थी तो हो सकता है कि मेरा 2 4 5 नंबर पे कम में सिलेक्शन हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, जब कोई भी कैंडिडेट्स हो फॉर्म भरता है तो वो इनके मन में कॉमन चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इन चीज़ों का कितना जो है प्रभाव पड़ता है या एक्चुअल में ये होती भी है या नहीं होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो, कोई भी आजकल के समय में ना भाई वो चीज़ अब छोड़ दीजिए जो पहले होता था कि भाई वहाँ पे कोई फॉर्म नहीं फिल कर रहा है। जैसे बहुत सारे ऐसे जोन है जो साउथ के हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता था, पहले कट ऑफ बहुत कम जाती थी क्योंकि वहाँ पर फॉर्म फिलअप बहुत कम होते थे। बट दोस्तों अब ऐसा नहीं है ना। अब ऑल ऑफ इंडिया में आप कहीं पर भी देखिए ना, कंपटीशन बन मिलता है आपको, क्योंकि सारी चीज़ें अब बेसिकली अच्छी होती जा रही हैं, कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है और आप अपने घर बैठे भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं ना। तो थोड़े डाउट आप समझिए। तो आज के समय में वो सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग, देखिए दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि रेलवे के लिए हमें कोई बेस्ट बुक बताइए, साथ ही हमें ऐसा कंटेंट बताओ सर कि हमें प्रीवियस ईयर चीज़ें भी वहीं पर मिले, साथ ही प्रैक्टिस सेट पर भी मिल जाएं और चैप्टर वाइज मिले। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आया हूँ और ये बेस्ट बुक्स हैं आपकी, और ये चक्षु पब्लिकेशन की है। ठीक है, अब इनकी जो खासियत है ना वो आपको ध्यान से समझना है। भाई पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ना आपको थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है ना कि भाई जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं वो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ कवर करके दी हुई हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चन भी दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेंगे, और सारी चीज़ें भाई आपके नवीनतम जो आपका पाठ्यक्रम है उस पर ये आधारित है सारी चीज़ें, है ना। और कोशिश की गई है ना कि आपको कम चीज़ें पढ़ाई जाएँ और अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाएँ जो कि एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं और ट्रेंडिंग में जो चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए चक्षु पब्लिकेशन की ना रेलवे ग्रुप डे के लिए ना हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स आती हैं। जैसे रेलवे मैथ्स हो गया, रेलवे रीजनिंग हो गया, रेलवे सामान्य ज्ञान हो गया। साथ ही यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो सोचना कि इस बात का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन बुक्स की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जा करके इनको परचेस कर सकते हैं और आपकी तैयारी बड़ी मस्त हो जाएगी दोस्तों। अकॉर्डिंग भाई इक्वल है। आप सोचते हो कि भाई वो चीज़ वो जो थोड़ा लो का टॉप में है तो मैं वहाँ से फॉर्म भर दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, क्योंकि आपने देख भी लिया होगा कि रेलवे की जब आंसर की आई है ना, और देखो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और उसके बावजूद भी बच्चों ने इतना अच्छा खासा अटैम्प्ट किया हुआ है। इसके कितने रीज़न हो सकते हैं? इसके बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि वैकेंसी आपकी काफ़ी दिनों के बाद आई है। दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई कहीं ना कहीं अब चीज़ें ना पहले के मुकाबले इजी हो चुकी हैं, क्योंकि पहले आप सिलेक्शन मतलब तैयारी करते थे गवर्नमेंट जॉब की, ऑफलाइन कोचिंग में करते थे, लेकिन आजकल क्या है ना, अपने घर बैठे ही तैयारी अच्छे से कर लेते हैं और ऑल इंडिया में कहीं से भी हो
ठीक है। यानी जहाँ पर पहले आपको कहीं कहीं हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ता था, वहीं अब आपको 500-700 रुपये में किसी भी अच्छे टीचर का कोर्स मिल जाता है और उसे आप अच्छे से कर लेते हो। ठीक है। तो इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप अपने मन से ये वहम निकाल दो कि भाई मैं उस जोन से फार्म भरता हूँ तो मेरा सिलेक्शन कम नंबर पे हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये समझिए। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि मैं कहीं से भी अप्लाई करता हूँ ना, तो वहीं से मेरा सिलेक्शन हो जाए। अगर आप इस सोच के साथ फॉर्म भरेंगे ना, तो ही दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपने इस एग्ज़ाम में गलती करी है तो इस चीज़ को आप आगे सुधारिए दोस्तों, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी भी अब आपके सामने आने वाली है ना, तो उस चीज़ को सुधारिए। आप आपको क्या करना है ना, आपको ऐसे तैयारी करनी है ना, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं उस जोन से फॉर्म भरूंगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा। आपको ये सोचना है कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा और जिस जोन से भी फॉर्म अप्लाई करूंगा वो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ को प्रायोरिटी दीजिए आप लोग। आप क्या गलती करते हैं, आप सोचते हैं कि भाई मैं तो जो है वहाँ से फॉर्म भर दूंगा तो मेरा जब सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब वो आप समझिए। अब देखिए जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्शन वगैरह थे उनकी डेट क्लोज हो चुकी है और अब 40 से 45 दिन का समय आप लगाइए क्लोज डेट से। तो अब जो प्रोसेस चलेगा वो आपका दोस्तों रिजल्ट का ही चलेगा, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर 1:1 का रेशियो रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता ही है। तो जहाँ तक रिजल्ट की हम बात करें, वो आपको मार्च के फर्स्ट वीक में देखने के लिए मिल सकता है, मार्च के फर्स्ट वीक में। ठीक है। ये आप एक्सपेक्टेड है भाई, देखो प्रिडिक्शन है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, गलत भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊँ, अगर आप आईटीआई से हैं, ठीक है, अब आईटीआई कॉमन सी चीज़ है, ज़्यादातर बच्चा फीटर से करता है, वेल्डर से करता है, इलेक्ट्रीशियन से करता है, डीजल मैकेनिक से करता है। ये 4-5 ट्रेड ऐसी हैं कॉमन सी, ज़्यादा 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 कैंडिडेट यहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई कट ऑफ और जो ट्रेड बची हुई उनमें बिल्कुल डाउट कम चले जाएंगे, क्योंकि 40 तरह की पोस्ट आपकी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। ऐसा नहीं है भाई, एक दो या 2-4 नंबर का ही डिफ्रेंसिएशन आपको देखने के लिए वहाँ मिलेगा। अब बेसिकली बात करें तो अगर आप आईटीआई से हैं और आपके 75+ स्कोर बन रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप सेफ हैं। और जो है अलग अलग देखो जोन्स पर डिपेंड करेगा, थोड़ा वैकेंसीज पर भी डिपेंड करेगा। और उसके अलावा अगर आप पीसीएम में हैं तो भाई 80+ तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अभी तो भाई नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ है। अभी तो सारी शिफ्टों को उनके लेवल्स को देखा जाएगा, आपके अटैम्प्ट्स को देखा जाएगा, फिर नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो कट ऑफ कहाँ जा करके रुकेगी आप देखिए। यानी जितना उनको बच्चा चाहिए ना, वो सारा उनके पास अवेलेबल है भाई स्टार्टिंग से। ठीक है। तो कट ऑफ तो हाई जानी ही जानी है, इस चीज़ में नो डाउट है, क्योंकि पेपर भी ईजी रहा है और जो है ऑब्जेक्शन भी ज़्यादा नहीं लगे हैं, देखा जाए तो क्वेश्चन भी लगभग ठीक ही थे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों, आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।